मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। खुदावंद के जिंदा और ला तब्दील लापता कलाम को और खुदा के खादम पास्टर अदील को आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देते हैं कि वो आए और हमें खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस अपने हर नाम के बोलों को अजमत देता है। सबसे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, बड़ी खूबसूरत परस्तिश के लिए भाई इरशाद आपका बहुत शुक्रिया, और यकीनन बरकत पाई है भाई ग्रीफन और ढोल वाले ने तो दिल जीत लिया है। जोरदार तालियां जी इसके लिए बजाएंगे। और ढोलक वाले के लिए वाकई ही में कलाम में लिखा है कि जब मिलकर प्रस्तिश की जाती है तो फिर क्या लग जाता है, खुदा का तख्त लग जाता है। और जब खुदा का तख्त लगता है तो फिर हमारी आवाजें भी खुदा के कान तक पहुंचती हैं। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ये वो दरखास्तें हैं जो निजात के प्यालों में डाली जाती हैं, और जब दरखास्तें उन प्यालों में डाली जाती हैं तो वो खुदा के हजूर में बा आवाज़ बुलंद पेश की जाती हैं। जिस तरह अयूब की दुआ जो है वो आसमान पर सुनी गई और उसका जिक्र भी आसमान पर किया जाता है। सो आज यकीनन शुक्रगुजारी का वक्त है, और ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ बेटे हारून का। गुज़श्ता में हमने एक मंसूबा किया था कि हम दिसंबर में जो है वो खुदा के घर को मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ ऐसे मामला, इन्होंने कुछ साल पहले ये जगह जो है वो खुदा के घर के लिए मुख्तस की थी कि अगर यहाँ पर कोई घर बनेगा तो वो खुदा का घर बनेगा। और इन्होंने यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आजकल के दौर च कौन लाख रुपया छड़ देता है। लोग तो कहते हैं एक एक पाई तेरे को वसूल करने, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इनके कि 1 लाख रुपए की मालियत जो इन्होंने कहा कि पादरी साहब तुसी चर्च बनाना है, मैनू पैसे देने की तानू लोड़ नहीं। और भाई मुश्ताक मैं दुआ गो हूँ कि ये 1 लाख जो आपने खुदा के घर के लिए छोड़ा है, खुदा आपको कई लाखों जो है वो आने वाले वक्त में देगा। जोरदार तालियां भाई के लिए बजाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपकी सारी मोहब्बत का। और भाई परवेज को हमने इसी साल में जो उन्होंने हमसे डिमांड की थी वो पैसे उनको अदा कर दिए हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन सारे बहन भाइयों के जिन्होंने अपनी मेहनत मुशक्कत की कमाई में से खुदा के घर के लिए दिया है। और मेरे अजीजों याद रखिए, खुदा का बंदा यूहन्ना ये कहता है, यूहन्ना आरिफ ये कहता है कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। अभी भी फसल बहुत है, हालांकि छठी मोहर जो है वो खुल चुकी है और 7वीं मोहर का आगाज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी फसल बहुत है और मजदूर थोड़े हैं। मजदूर उसे नहीं कहेंगे जो अपने हुनर का माहिर ना हो, वो मजदूर नहीं है। मजदूर वो है जो अपने पूरे हुनर का माहिर हो। जिस तरह भाई ने ढोल बजाया, कोई कह सकता है कि अनट्रेंड है? कोई नहीं कहेगा। इसकी महारत को देखकर हर शख्स ये कहेगा कि हाँ ये माहिर है। और मजदूर से कहा जाता है जो अपने काम का माहिर हो। और कलामे मुकद्दस में जिस मजदूर की बात की गई है वो अपने ढीले हाथों से काम नहीं करता, बल्कि वो अपनी पकड़ को अपने हुनर पर, अपने काम पर मजबूत करता है और ऐसी मेहनत करता है कि उसे जो बादशाहों का बादशाह कहता है तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। और ये इसलिए है हमने जो काम शुरू किया है, ये खुदा का घर हम सब ने मिलकर खरीदा है। मैं नहीं कहूंगा कि अकेले पादरी साहब ने सारा कुछ कर दिया, लेकिन आज खुदा के कलाम में से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। ज्यादा देर नहीं हम कलाम सुनेंगे, लेकिन जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो खुदा के कलाम के था। सतून लेकर खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैते एल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा
کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم بات گھر کی کرتے ہیں، جس گھر کی بابت خدا کا بندہ بات کر رہا ہے، یہ کوئی دنیاوی گھر نہیں تھا، بلکہ جب ہم پچھلے ہی باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے ایک ایسی سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک جڑی ہوئی، آسمان کے کونوں تک، اور فرشتے اس پر کیا کر رہے ہیں؟ آ جا رہے ہیں، آ جا رہے ہیں۔ اور جب یہ سارے نظارے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک پتھر جس پر وہ لیٹا ہوا ہے، جس پتھر کو اس نے تکیے کے طور پر استعمال کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر خداوند میرا خدا اس سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہے جو میں نے شروع کیا ہے۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں نا، اور جدو دور دا سفر ہوئے تے بڑیاں ساریاں منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، کتے باہر دا ویزا لگ جائے تے اس تو زیادہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ جب سفر کرتا ہے، جسے خدا ہی نے اس کے گھر سے نکالا، سفر کر رہا ہے، تو وہ خدا کے ساتھ منت مان رہا ہے۔ کیا کر رہے جی؟ منت مان رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر خدا میرے اس سفر میں میرے ساتھ ساتھ رہے، نہ تے میرا کپڑا پھٹے تے نہ تے میری جتی ٹوٹے، یہ بہت بڑی بات۔ تو جس پتھر پر اس نے تیل کو مسا کیے ہوئے تیل کو لگایا، اور اس نے کہا اگر میں سلامتی سے اپنے گھر واپس اپنے باپ کے گھر میں آ گیا تو میں اس پتھر پر کیا بناؤں گا؟ خدا کا گھر بناؤں گا۔ میں اسی جگہ پر واپس آؤں گا اور خدا کا گھر بناؤں گا۔ ہم دنیاوی طور پر جب اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں تے اپنے گھرالی سانو قرضہ بھی چکنا پوے تے اسی کی کر لینے ہاں؟ چک لینے ہاں، جگہ لے لینے ہاں کہ ساڈا جڑا سر ہے وہ کی ہو جائے؟ کچیا جائے۔ ساڈے سر دے اتے کی مل جائے؟ سانو چھت مل جائے۔ ہم اپنے گھر کے لیے کتنی محنت کرتے، نیاں بھرنیاں کہ کل نو جناب ڈبل سٹوری بنے تے ٹرپل سٹوری بنے تے سونا بڑا جڑا گھر جڑا وہ ساڈا لگے، اور باقاعدہ طور تے تختی لانے ہیں کہ یہ کیڑا ہاؤس ہے جی؟ یہ پٹی ہاؤس ہے، یہ سوترا ہاؤس ہے، یہ جناب مٹو ہاؤس ہے۔ اسی بڑے خوبصورت جڑا منصوبے بنانے، اور پھر اچھا سیمٹ، اچھی بجری، اچھا سریا۔ جے سریے چ کمی نظر آتی ہوئے نا تے دکاندار نو کہنو یار تو 4 پیسے ود لے لے ہے، ساڈوں سونا جڑا نا سریا دے، اور یار اسی گھر بنان لگے، کوئی مذاق کرن لگے۔ اور ہر چیز اگر گھر میں ماربل لگانا ہو، ٹائل لگانی ہو، تو ہم اچھی سے اچھی ٹائل کا چناؤ کرتے ہیں جو پائیدار، اور ہم اپنا خوبصورت گھر جو ہے وہ بناتے ہیں اور اپنے گھر کے ساتھ مختلف خوابوں کو بھی سجا لیتے ہیں۔ جانا ہے تے توما رسول دی بھی واری آئی تے توما رسول دا پورا کڈیا گیا تے توما رسول دی ذمہ داری لگی ہندوستان جان دی۔ جدو توما رسول دی ذمہ داری لگ گئی تے توما کہندا ہے کہ میں ہندوستان چ نہیں جانا، اوتھے دے تے لوگ ہی بڑے ظالم نے، انہاں نوں تے گل دی سمجھ نہیں آندی تے میں مرن ضرور جانا ہے۔ لیکن جس رات اس نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی، اسی رات جب وہ سویا تو خداوند یسوع المسیح اس کے خواب میں آیا۔ تے خداوند یسوع مسیح نے کیا؟ توما کیا میں وہی یسوع نہیں جدیاں پسلیاں چ تو انگلاں پا کے دیکھیاں سی، جدی پسلی چ تو ہاتھ پایا سی، اور جدے ہتھاں دے سوراخاں دے وچ تو کی پائیاں سن؟ انگلیاں پائی۔ کیا اس وقت میں تیرے نال نہیں سا؟ ہن تو ہندوستان جاندیاں ڈردا پیا، تو نہیں جاندا، لیکن میں جاننا کہ تیرے جان تو پہلے میں کتھے ہوواں گا؟ ہندوستان چ ہوواں گا، تے تیرے جان تو پہلے تیرا راہ کون تیار کرے گا؟ میں خود کراں گا،
ना घबरा ना डर, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा जिंदा खुदावा जेड़ा तेरे नाल नाल जावांगा। घबरा ना, परेशान ना हो। और जो ही वो उस सरजमीन में जाता है तो उसे एक ऐसे कस्बे में जाना पड़ता है जिसका नाम है गंडू दास। उसे कहते हैं गंडू दास की सल्तनत। गंडू दास जेड़ा है उस सल्तनत दा बादशाह सी। की नाम सी जी बादशाह दा? नहीं करता, लेकिन गंडू दास ने एक जेड़ी है वो गल मशहूर की सी अपने सारे इलाके च कि अगर दुनिया का कोई माहर कारीगर है जेड़ा के महल बना सकता है, और ऐसा महल जेड़ा ना कदी अखा ने देखा ते ना कदी कन्ना ने सुनिया है, अगर कोई ऐसा महल बना सकता है तो मेरे सामने आए, मैं उहदे लई खजाने के दरवाजे की कर देंगा, खोल देंगा। लेकिन अगर वो महल बनाएगा तो मैं उन्होंने इनामो कराम भी दांगा। टुरदी टुरदी गल जिहड़ी है तूमा रसूल तक पहुंची, और तूमा जिहड़ा है महल च जांदा ते जाके बादशाह नूं कहंदा है कि बादशाह सलामत तेरी गल मेरे तक पहुंची है ते तू सारी सल्तनत च ढंडोरा पटवाया है कि जिहड़ा ऐसा महल बना सकदा है मेरे सामने आए ते देख बंदा जिहड़ा हाजिर है, मैं तेरे लिए ऐसा महल बनावांगा जिहड़ा ना कदी कन्ना ने सुनिया ते ना कदी अखां ने देखा है। बादशाह ने अपने नौकरां नूं हुक्म दिता इहदे लई खजाने दे दरवाजे खोल दिओ ते जिन्ना कुछ इहनूं चाहीदा है जिदों आवे इनू वो मुहैया किया जाए। खुदा दे बंदे ने की किया, उन्हें पहला ते गधे खरीदे, उन्होंने उत्ते जिहड़ा कपड़ा पा लिया। पुराने दौर च ना आइटां भी लैके जाते सन उन्हां थावां ते पहुंचना जिथे लोकां दे पाटे कपड़े हुंदे सन, जिथे वो जिथों जिथों लंघी जान लोकां दे सोहणे कपड़े, पक्के मकान, और लोग जिहड़ा यसू दे गुण गाण दे ने। ये ते हालात ही बदल गए ने, बादशाह की ते रियाया ही बदल गई। बादशाह ने ते बजाय अपना महल बनाते लोगों को बनाना शुरू कर दिता। लो जी गल टुरदी टुरदी किदे को पहुंच गई, बादशाह को पहुंची तो बादशाह को जाके उन्होंने फौजिया ने दसिया वो जिथे लोग पाटे कपड़े पाते सी उत्थे सोहने कपड़े पाए ने, जिथे झुग्गियां होंदियां सी उत्थे किहड़े मकान बन गए ने, पक्के मकान बन गए ने। ये महल बनाउण दिया कि लोग सवारन टुर पिया। बादशाह को गुस्सा चढ़िया, उन्हें कहा बुलाओ यार इनू। महल च बुलाया तो उहदे छोटे भरा नूं ना उहदे ते बड़ा ही वट सी। वो उठिया तो उन्हें था चपेड़ मारी, उन्हें कहा तू मेरे भरा नूं मजाक समझिया। खुदा दे बंदे ने कहा खुदा तेनू बरकत दे ते खुदा तेनू सच्चाई नाल वाकफ करे। बादशाह ने कहा यार तू मेरा महल नहीं बनाया, तू लोग सवारी जान दिया ते जिहड़ा काम मैं तेनू कहा वो तू पिया करदा नहीं। उन्हें कहा बादशाह तू मैनू ये गल कही सी कि तू ओ महल बनाना है जेड़ा ना कदी अखा ने देखा ते ना कदी कन्ना ने सुनिया। मैनू थोड़ा जिहा होर टाइम दे, तेरा महल बनन दिया है। लो जी उसे रात उहदा भरा जिहड़ा मर गया। बादशाह दा भरा की हो गया, मर गया है, और उहदी रूह नूं आसमान ते लै गए ते आसमान ते जाके उहनूं वन सवन्ने महल वहाए गए ते सारियां नाल सोहना महल, उहदियां बुनियादां सोहणियां बणियां, और उहदे च जिहड़ा कंस्ट्रक्शन जारी है, तमीर जारी है। और जनाब उन्हें पूछा कि यह किहदा महल है? उन्हें कहा यह कोई बादशाह है गंडू दास ओदा महल है। उन्हें कहा तुहाडा भला हो जे, उहनूं जमीन ते गया सी उन्हें कट किथे बनाया है? आसमान ते बना छड़े, किवें दा बंदा है? उन्हें फरिश्तियां नूं कहा तुहाडी मिन्नत करना मैनूं एक बार यस्सू को लै जाओ। यस्सू को लै गए। उन्हें कहा बादशाह जिहड़ा मेरा भरा है ते जेकर उहनूं सच्ची गल दा पता ना लग्या ते वो ते इसे काम दे विच जिहड़ा अपनी जिंदगी जिहड़ी उजाड़ देगा। मेरे होर भी भरा ने, मैनूं जाके दस्सन दिओ कि सच की है। यीशु मसीह ने कहा चल यार जान दिओ इहनूं दस्सन दिओ। जिस कदी अखां ने देखिया ते ना कदी कन्ना ने सुनिया जे उहने तुहाडा जमीन ते नहीं बल्कि कट किथे बनाया जे महल? ओए आसमान ते बना दिता जे। और बादशाह ने की किया? बादशाह ने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा खुदा दे बंदे माफ कर दे, सानू असी तेरी हकीकत नूं समझ नहीं पाई। ओए असी जदों किसे दी मदद करने आ ना ते असी एक रद्दा ला छड़ने आ नेकी दा। ओए असी जदों खुदा दा घर जमीन ते बनाने आ ते क्या वो बादशाहां दा बादशाह साडे घर उत्थे आसमान ते नहीं बनाएगा? अगर असी 100 रुपया खुदा दे घर लई देने आ ते खुदा दा कलाम ते सानू ये दसदा है कि तुसी मैनू 100 देंदे हो तो मैं किन्ने दा करजई हो गया?
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ, ਯਾਨੀ 90 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੜ ਗਏ ਨੇ। और खुदा कहना मैं तानू दूना करके देंगा। और अगर हम हैकल की बात करें तो खुदावंद खुदा ने जो दाऊद ने कहा कि मैं तेरा घर बनाना है, तो दाऊद नू खुदा ने कहा कि तू मेरा घर नहीं बना सकता क्योंकि तू जंगी मर्दे और तेरे हाथ कादे ना लूदा ने, खून लूदा ने, लेकिन हाँ तेरे सुलभ चो एक पैदा होएगा जेड़ा मेरा घर बनाएगा। अब बताना चाहता हूं कि उस घर को चुना और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है और काम बड़ा है, लेकिन महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद खुदा के लिए है। और मैंने तो अपने मकदूर पर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी और अकीक और जड़ाओ और पत्थर और पचपी के काम के लिए रंग बिरंगे पत्थर और हर किस्म के बेशकीमत जवाहर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं अपने खुदा के घर के लिए देता हूं। सुनो जरा की उन्हें देते हैं, यानी 3000 किंतार सोना जो ओफीर का सोना है, सारे ना महंगा सोना, और 7000 किंतार खालिस चांदी इमारतों की देवदारों पर मंडने के लिए और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी। बस कौन है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदा के लिए मखसूस करे। मेरे अजीजों, खुदा का घर बनाने के लिए शायद हमारी जेबें नहीं खुलती, शायद हम उस तरह रुपया पैसा नहीं दे पाते, हम वहां पर पैसा देते हैं जहां पर वापस आने की उम्मीद होती है, उम्मीद होती है। हम वहां पर कारोबार में पैसा लगाते हैं जहां से कारोबार में मुनाफा होगा। लेकिन याद रखिए, खुदा का कलाम ये कहता है कि वो अपने हाथ की मुट्ठी को खोलता है। किसे खोलता है? अपने हाथ की मुट्ठी को खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। अगर खुदा ही कारोबार ना दे तो केड़ा देगा? अगर खुदा ही रिज़्क ना दे तो कौन देगा? अगर खुदा ही आपके घर ना बनाए तो कौन बनाएगा? कोई नहीं। वो हुक्म देता है और हो जाता है, वही मुकर्रर करता है और वही सारी चीजों की तकसीम भी करता है, लेकिन हर एक को उसकी तौफीक के मुताबिक। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम खुदा का घर बनाना चाहते हैं और ये घर जो है इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम यहां पर खुदावंद खुदा की इबादत कर सकें। और एक छोटा सा फार्मूला आपको बताना चाहता हूं, ये घर बनेगा कैसे। ना पर महीने बाद जो 1000 रुपया जड़ियां भैन दुकान ते जांदियां ने, सोच लैन के हर चीज चों कुछ ना कुछ पैसे जेड़े ने ना वो बचा के वापस लिया के किदे च पाने ने। और असी अपने फायदे वास्ते सब्जियां वाले नाल लड़ पैने, इन्ना रेट तू कर दिता। ओही जेड़े पैसे बचाने वो किथे लिया के पाने ने? गले च पा दे। बच्चे टाफी लैन गए ने तो 5 रुपए की टाफी खा लो, 5 किथे पा दो? गले च पा दो। और अगर आपको कहीं आपके काम में मुनाफा हो रहा है तो उस मुनाफे को कहां डालें? गले में डाल। ना ज्यादा आप दें, महीने को आप ना, मतलब एंड ते असी बोझ लै लेने लिया हुण पादरी ने गराई करन आउणा ही, हुण कित्थों पैसे देंगे? वो गले च मौजूद होणगे ते चुक के गल्लां किहनूं दे दिओ? पादरी साहब नूं, जिन्ने भी ने तुहाडे ने। ते कई गले च पा के भी कहंदे ने वो भाई साहब लग गया साडे कोल, वो खुदा दा पैसा खर्चोगे ते कर्जदार हो जाओगे, वो फिर कर्जा वापस देना पैना जी।
तो वो करजानी जी लत्ता भावें जिन्नी बारी मर्जी लाई जाए। सो मेरे अजीजों, मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। मेरी जिंदगी में मैं ये सोचता हूं, या मेरा फार्मूला है कि किसी इंसान लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ मुसम्मम इरादा चाहिए, हर दुनिया का काम हो जाता। कोई बंदा कहता ना कि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो जो इरादा कर लेंदा तो कितने अपड़ जाता है, बाहर अपड़ जाता। फकत मुसम्मम इरादे की जरूरत है। सिर्फ एक अहद कर ले अपने आप से कि हमने ये काम करना ही करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने करना ही करना। सो आज मैं भिक्की की कलीसिया से ये कहता हूं कि हम खुदा का घर बनाना चाहते हैं। हमारे पास 7 मरले जगह मौजूद है, कम से कम इसकी नींव तो बने, इसकी नींव तो रखी जाए। और एक गुजारिश है, इतने खुदा का घर बनना है, और जरा कचरा सुटना की कर दियो, बंद कर दियो। कचरे लिखी होर जगह जी चुन लवो। जड़ियां भैणां जिहड़े भाई इत्थे कचरा सुटदे ने ना, ये सोच के हुण सुटना बंद कर दो कि इत्थे की बनना है, खुदा दा घर बनना है। और मेरे से याद रखिए, जिस दिन ये काम मुकम्मल हो जाएगा सानू पता भी नहीं लगना। बस इरादा कर लो तो शुरू हो जाओ। अपने अपने घर च गले रख लो, जो गले मैनू कहोगे मैं पहुंचा देंगा। और मैं शुक्रगुजार हाँ तुहाडे सारियां दे तावन दा कि असी उस जगह के पैसे जिहड़ा मुकम्मल तौर पर अदा कर चुके हैं। और फक्त असी एक छोटा जिहा काम साडा रहिंदा है, वो करके तो खुदावंद दे फजल नाल अगले साल का जिहड़ा साडा मनसूबा है वो असी लाजमी तौर पर खुदा दा घर शुरू करना। और एक छोटी जी बुनियाद मैं रखन लगा कि खुदा दे घर लई पादरी अदील अल्लों 10,000 रुपया जिहड़ा है इस चर्च वास्ते मेरी जात लो। और अगर खुदा तुहानू